क्या आप जानते हैं कि महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला किसके फॉलोअर थे? स्वामी विवेकानंद जी के। इसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर भी अपना आदर्श स्वामी विवेकानंद जी को ही मानते थे। आखिर ऐसा क्या था उस आम व्यक्ति नरेंद्र में जिसने उन्हें नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बना दिया और पूरी दुनिया उनकी नॉलेज और प्रतिभा से प्रभावित हुई? आइए जानते हैं। दोस्तों, स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी परिवार में सब लोग काफ़ी पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे और उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। उनकी माताजी भुवनेश्वरी देवी काफ़ी धार्मिक विचारों वाली महिला थी और भगवान शिव की भक्त थी। दोस्तों, स्वामी जी के जन्म से पहले एक दिन भुवनेश्वरी देवी को सपने में भगवान शिव दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म लूँगा। इससे भुवनेश्वरी देवी बहुत खुश हुई और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम वीरेश्वर रखा गया था, लेकिन उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ बहुत नटखट भी थे। वे अपने साथी बच्चों के साथ साथ मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण स्वामी जी के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उन्हें प्राप्त करने की जिज्ञासा थी। ईश्वर के बारे में वो कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लिया करते थे कि उनके माता पिता और बड़े बड़े पंडित तक चक्कर में पड़ जाया करते थे। ईश्वर के प्रति उनके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर कोई नहीं दे पाता था। तभी एक दिन उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई, जिनके ईश्वर के प्रति अच्छे ज्ञान से प्रभावित होकर स्वामी जी ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। स्वामी विवेकानंद जी ने 1884 में कला वर्ग में स्नातक की डिग्री पूरी कर ली थी और इसी वर्ष उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। घर में सबसे बड़ा होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी इन पर आ गई थी और स्वामी जी दिन में परिवार को समय देते और रात को गुरु से शिक्षा लेते और ध्यान का अभ्यास करते। एक दिन स्वामी जी को एक सपना आया जिसमें उन्हें अपने लिए दो रास्ते दिखाई दिए। एक में वो और अधिक पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करके शादी करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन आसानी से कर सकते थे। वहीं दूसरे में वो एक सन्यासी यानी कि मोंक बनकर समस्त सांसारिक वासनाओं को त्याग कर अपने गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर हिंदुत्व को समस्त भारत समेत पूरे विश्व में फैलाने का कार्य कर सकते थे। स्वामी जी इनमें से कुछ भी बन सकते थे। स्वामी जी ने उसी रात बहुत सोच विचार कर मोंक यानी कि सन्यासी बनने का फैसला किया। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उन्होंने बाकी सन्यासियों के साथ अपने गुरु की शिक्षा को समस्त भारतवर्ष में फैलाने का काम किया और इसके लिए स्वामी जी ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया। बाद में उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में भी हिंदू दर्शन का प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1893 में अमेरिका में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में हुई। स्वामी जी सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने भारत की तरफ से शिकागो पहुंचे थे, लेकिन वहां जाकर पता चला कि सम्मेलन तो 2 महीने के लिए डिले कर दिया गया है। उस वक्त स्वामी जी के पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। उन्होंने कई रातें सड़कों पर ठंड में ही भूखे पेट गुजारी। और तो और वहाँ के लोगों ने स्वामी जी की वेशभूषा का भी काफ़ी मजाक उड़ाया और कई बार उन पर आक्रमण करने की कोशिश भी की गई। लेकिन इन सब यातनाओं को झेलने के बावजूद स्वामी जी अपने लक्ष्य से नहीं भटके। आखिरकार जिस दिन विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया उसमें स्वामी जी को 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे ही स्वामी जी स्टेज पर भाषण बोलने के लिए गए तो स्वामी जी ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों इस वाक्य के साथ शुरू की तो वहाँ मौजूद 7000 लोगों ने बहुत देर तक लगातार तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। उनके इस एक वाक्य ने ही दोस्तों सबका दिल जीत लिया था। इसके बाद स्वामी जी अमेरिका के अखबारों और लोगों के बीच फेमस हो चुके थे
उन्होंने भारतीय वेदों के ज्ञान को सारी दुनिया में पहुंचाया और भारत को दुनिया में एक अलग पहचान मिली। इसके साथ साथ उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की, जो कि आज भी कार्यान्वित है। स्वामी जी ने अपने जीवन का अंतिम समय वेलोर मठ में बिताया। उन्हें अस्थमा हो गया था, लेकिन उन्होंने शिक्षा देना नहीं छोड़ा। स्वामी जी को ये आभास हो गया था कि वो 40 वर्ष की अवस्था से पहले ही शरीर त्याग देंगे। 4 जुलाई 1902 को वो आखिरी बार ध्यान के लिए अपने कमरे में गए और वहीं पर उन्होंने अपना शरीर को मात्र 39 वर्ष की उम्र में ही त्याग दिया। परंतु समस्त विश्व पर उन्होंने भारतीय वेदों के विख्यात और प्रभावशाली गुरु और एक दूरदर्शी सन्यासी के रूप में अपनी छाप हमेशा के लिए छोड़ दी। इसके अलावा स्वामी जी ने कर्म योगा, भक्ति योगा, राज योगा और जन्म योगा समेत कई और पुस्तकों की रचना की, जिनसे आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। एक बार मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में टीचर की जॉब के लिए डेमो देने गया था और वहाँ पर सेलेक्ट भी हो गया था, लेकिन डेमो के लिए मुझे 12th क्लास के सुप्रीम बैच में पढ़ाने को कहा गया। मुझे याद है वो दिन 23 जनवरी का था और मैंने अपने डेमो क्लास में पूछा कि बच्चों, आज कौन सा दिन है, आज क्या खास दिन है। उस बैच के सभी बच्चों की परसेंटेज 95% से ज़्यादा थी, लेकिन एक भी बच्चे को ये नहीं पता था कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, क्योंकि ना तो आजकल ज़्यादातर स्कूल्स ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं और ना ही बच्चों तक इनकी जानकारी या इनकी इम्पोर्टेंस पहुंच पाती है। इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितना हो सके हम अपनी नई पीढ़ी, जो कि इंटरनेट और पबजी में डूबी हुई है, उन्हें अपने महान देश की वैल्यू समझा सकें और स्वामी विवेकानंद जैसे महान दार्शनिक लोगों के बारे में उन्हें बता सकें। मैंने अपने हिस्से का काम करने की कोशिश की है दोस्तों, अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। दिस इज शामलीवाला एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।